सुबह सुबह का मौसम कितना खराब है। चारों तरफ ओस ही गिरी हुई है। जल्दी नहा लेता हूँ, मुझे मंदिर में पूजा भी करनी है। माँ लक्ष्मी की पूजा करूँगा तभी तो मुझे लक्ष्मी मिलेगी। ये सब कहते हुए पंडित जी जल्दी से कुएं के पास जा रहे थे। वो हर सुबह 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 नहा लेते थे। कुएं के ठंडे पानी से नहाकर वो रोज लक्ष्मी जी की पूजा करते थे। पंडित जी कुएं से पानी निकालकर जल्दी से नहा लेते हैं। यह उनका रोज का दिनचर्या था। वो जल्दी से नहाकर मंदिर पर पहुंच जाते हैं। मंदिर की परिक्रमा कर कर वो चारों तरफ मंदिर को दियों से सजा देते हैं। वो पंडित जी लक्ष्मी जी के बहुत बड़े भक्त होते हैं। पंडित जी कहते हैं, माँ लक्ष्मी जरूर प्रसन्न होंगी। मैं जानता हूँ वो मेरे घर में बहुत सी लक्ष्मी देंगी। ये कहकर पंडित जी अपने घर की तरफ चल देते हैं। घर पहुंचते ही अपनी पत्नी से कहते हैं, अरे भगवान जल्दी से खाने को दो, मुझे बहुत भूख लगी है। तुम सब क्या सोते रहते हो, मैं सुबह सुबह उठ जाता हूँ। पंडित की पत्नी कहती है, अरे सब खाना बन चुका है, आप फिक्र ना करें, मैं जानती हूँ आप सुबह उठ जाते हैं। अरे अब इस पे इतना भी बहस मत करो। तब पंडित अपनी पत्नी को डांटते हुए कहता है, अरे तुम कितनी चाय में दूध और शक्कर डालती हो, क्या पैसे ऐसे ही आ जाते हैं, इतना खर्चा होता है। यह कहकर पंडित चुपचाप चाय पीकर वहां से अपनी पत्नी को डांटते हुए कहता है, ज्यादा तरकारी मत खरीदा करो, सिर्फ इतना खरीदो कि हम खा सके खाना। पंडितानी ये सब सुनकर बहुत दुख होती है। फिर वह अपने बेटे के पास जाता है और कहता है, तुम लोग सारा दिन बैठकर बस घर का खाना खाया करो, कोई काम धंधा तो तुम्हें है नहीं, यहाँ बैठ के रोटी तोड़ते रहते हो। तब बेटे की बहू को ये सब सुनकर अच्छा नहीं लगा। उसने कहा, पिताजी मेरे पति काम तो करते हैं, वो कितनी मेहनत करते हैं। मेहनत करते तो क्या यहाँ पे बैठकर खाना खाते, जाके अपना अपना घर देखो। पंडित बेवजह अपने बेटे और बहू को सुना रहा था। पंडित कैसे भी पैसे खर्च करना नहीं चाहता था। वो चाहता था कि घर में पैसे कहीं ना खर्च हो। पंडित को बहुत गुस्सा आता है अपने बेटे और बहू पर। तब पंडित गुस्से में उन दोनों को कहता है, बहुत हुआ तुम दोनों का, बैठे बैठे यहाँ पे अनाज तोड़ रहे हो। मैं क्या फ्री में कमाता हूँ, इतने दिन भर मेहनत करता हूँ, पुजारी हूँ, इतने सारे मंत्र बोलता हूँ, सुबह सुबह नहाता हूँ, और तुम एक छोटी सी नौकरी करके मेरे पे एहसान जता रहे हो। लक्ष्मी जी मेरी चली जाएंगी, इससे पहले लक्ष्मी जी जाए तुम लोग घर से बाहर निकलो। ये कहकर पंडित अपने बेटे बहू को घर से बाहर निकाल देता है। बेटा बहू ज्यादा कुछ ना कहते हुए अपने घर से निकल जाते हैं। उनकी माँ बहुत रोती रहती है, लेकिन पंडित का तो दिल बिल्कुल भी पसीजता नहीं है। वो उससे कहता है, अब यहाँ वापस मत आना, जाओ अपना ठिकाना देखो। दिन भर बस दोनों बैठकर मेरे घर की चीजें खाते रहते हैं, जैसे यहाँ कोई लंगर लगा हो। घर में इतना खर्चा होता है और तुम यहाँ पे सिर्फ क्या देते हो, थोड़ा बहुत। ये सब बहू को सुनकर बहुत बुरा लगता है। वो कहता है, ठीक है पिताजी, जैसा आप कहें हम जाते हैं इस घर से। बेटे बहू दोनों अपने पिताजी और माँ को प्रणाम कहकर आगे चले जाते हैं। उनकी माँ लगातार वहां रोती रहती है। वो उन्हें कुछ कह भी नहीं सकती थी। आधे रास्ते में पहुंचकर राधा अपने पति से कहती है, आज बाबूजी ने हमारी बहुत बेइज्जती की, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। ये कहकर वो लोग एक झोपड़े के पास पहुंचते हैं। वहीं सचिन कहता है, देखो ये घर कैसा है, मैंने अपने दोस्त से कहा था कि वो मेरे लिए घर ढूंढ दे, तो उसने मुझे ये ढूंढ दिया। चलो फिलहाल के लिए हम लोग यहीं रहते हैं, जब तक हमें कोई अच्छा काम नहीं मिल जाता। तब राधा भी कहती है, कोई बात नहीं, जिस तरीके से पिताजी ने आज हमें घर से निकाला है, उससे तो कहीं बेहतर ये हमारा छोटा सा घर होगा। उधर पंडित फिर अपने मंदिर की तरफ जाता है और लक्ष्मी जी से कहता है, ए लक्ष्मी जी, आजकल आप मेरे पे कृपा नहीं बरसा रही हैं, मेरे घर में बहुत धन कम हो गया है, कृपा करके और धन दीजिए मुझे। इतना कहना था और पंडित को बगल के गांव से पूजा का काम मिला, जहां उसे एक थैला भरकर नोटों से मिला। वो अपना थैला लेकर अपने कमरे में आता है और सोचता है, इसे कहाँ छुपाऊं कि उसकी बीवी की भी नजर इस पे ना पड़े। उधर उसके बेटे बहू उस छोटे से घर में बहुत खुश थे। उसका बेटा और बहू आपस में बात कर रहे थे।
ना जाने पिताजी को क्या हो गया है, हर समय बस खाली उन्हें पैसे 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 चाहिए। पैसे के अलावा तो वो किसी को कुछ समझते ही नहीं है। जाने उनको ये लालच कहाँ से आ गया है। मैं तो बहुत दुखी हूँ अपनी माँ के लिए, मुझे अपनी माँ की बहुत याद आती है। बहू भी उसकी सारी बातें सुन रही थी। दोनों आपस में बातें कर रहे थे। उधर पंडित रात को सोते हुए भी लक्ष्मी जी को सपने में देख रहा था और लक्ष्मी जी उसे सपने में कहती है, बेटा तेरे पास बहुत धन है, उसे संभाल के रख। जिसका पंडित मतलब निकालता है कि उसकी बीवी कहीं उसके सारे पैसे लेकर कहीं गरीबों में बांट ना दे। अगली सुबह पंडित सोचता है कि वह अपनी पत्नी को भी घर से बाहर निकाल देगा और सुबह होते ही पंडित अपनी पत्नी को घर से बाहर जाने के लिए कहता है। पत्नी तो ये सुनकर सन्न रह जाती है और कहती है, अरे मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूँ, मुझे आप अपने घर से नहीं निकालिए, मैं कहाँ जाऊंगी। तब पंडित कहता है, कहीं भी जाओ, जाओ अपने बेटे के पास चली जाओ, पर मेरे घर से जाओ। तुम सारे जने मेरे पैसे के पीछे पड़े हो। रात में भी लक्ष्मी माता ने कहा, इन सबको अपने घर से बाहर निकालो। पंडितानी रोते रोते बोली, लक्ष्मी जी कभी भी ऐसा नहीं कहती कि अपने घर से अपने ही लोगों को निकाल दो। इतना ही आप लालची हो, आपको कभी खुशी नहीं मिलेगी। यह कहकर पंडितानी घर से बाहर निकल जाती है और अपने बेटे बहू के पास आ जाती है। बेटे बहू के पास आकर वो खूब रोती है। तब वो अपनी सारी कहानी अपने बेटे बहू को बताते हैं। दोनों सुनकर अपनी माँ को सांत्वना देते हैं और कहते हैं, कोई बात नहीं माँ जी, पिताजी को जाने क्या हो गया है, वो दिन पर दिन और लालची होते जा रहे हैं। उधर पिताजी पूरे घर में घूमता है और अपनी पत्नी को आवाज लगाता है, लेकिन बदले में जब उसे किसी की भी आवाज नहीं आती तो वो बहुत दुखी हो जाता है और कहता है, अरे इतना बड़ा घर है और यहाँ पे कोई नहीं, क्या मैं अकेला हूँ? अरे अब मैं कहाँ से खाना खाऊं, कहाँ से पानी पीऊं? ये क्या कर दिया मैंने अपने लालच में, अपने घर के बाहर अपने ही लोगों को निकाल दिया। अब मैं इस घर में अकेला कैसे रहूंगा? ये सब कहकर पंडित दुखी होकर अपने घर के बाहर बैठ जाता है। तभी उधर से गांव का रामू अपने बेटे के साथ आता है और कहता है, अरे पंडित जी, मेरे बेटे को आशीर्वाद दो, ये अपनी कक्षा में बहुत अच्छे नंबरों से पास हुआ है। राजू पंडित जी के पैर छूता है। तब पंडित उसे आशीर्वाद देता है, बहुत अच्छे बच्चे, तुमने बहुत अच्छा पढ़ाई की, ऐसे ही आगे तरक्की करते रहो। लेकिन पंडित फिर ये बोलकर रोने लगता है। रामू जब पूछता है, अरे पंडित जी आपको क्या हुआ, आप क्यों इतना रोते हैं? तब पंडित अपनी सारी व्यथा रामू को बताता है और कहता है कि कैसे उसने लालच में अपने घर के लोगों को बाहर निकाल दिया। रामू समझाता है कि आप जाओ और अपने घर के लोगों से माफी मांगो। अगले ही सुबह बाजार की तरफ निकल जाता है। वो चलते चलते सभी दुकानदारों में जाके पूछता है, अरे मेरे बेटे को कहीं देखा क्या? ये सब बातें करते हुए वह हर जगह पहुंचता है, लेकिन उसी बाजार में उसका बेटा सामान लेने आया हुआ था। उसने देखा कि उसके पिताजी पूरे बाजार में अकेले घूम रहे हैं। तब उसने पीछे से आवाज लगाते हुए कहा, पिताजी पिताजी। जब पंडित ने पीछे मुड़कर देखा तो उसका आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उसने अपने बेटे को देखते ही घुटनों पर बैठ गया और उससे माफी मांगने लगा। यह देखकर उसका बेटा बोला, अरे पिताजी आप मुझसे क्यों माफी मांगते हैं? आप बहुत बड़े हैं मुझसे, आप ये सब ना करें। पर पंडित कहता है, मैंने बहुत गलतियां कर दी, अपने लालच में मैंने तुम सबको घर से बाहर निकाल दिया। तब उसका बेटा कहता है कि कोई बात नहीं, आप चलिए, घर पर आपको सब इंतजार कर रहे हैं। जब वो घर पहुंचता है तो देखता है उसकी बीवी घर के बाहर खड़ी हुई है। उसकी बहू भी वहीं पे खड़ी हुई थी। वो उन दोनों को देखते ही उनके पैरों में गिर जाता है और कहता है, मुझे माफ कर दो मेरे बच्चों, मैंने तुम लोगों के साथ बहुत अत्याचार किया और विमला जी मैंने आपके साथ भी बहुत गलत किया। आप मेरी अर्धांगिनी है और मैंने आपको अपने घर से बाहर निकाल दिया। कुछ देर बाद सभी एक दूसरे को प्यार कर और माफ कर घर के अंदर आ जाते हैं। पंडित और पंडिताइन चारपाई पर बैठकर अपने बेटे बहू की तरफ देखते हुए कहते हैं,
ये देखिए, ये है हमारे असली लक्ष्मी, जहाँ मेरे बेटे बहू कितने खुश हैं और एक साथ हैं। तब पंडित कहता है, तुम सही कहती हो, जहाँ पूरा परिवार एक साथ हो वहीं पे असली लक्ष्मी जी होती हैं। और लक्ष्मी जी भी मुझे सपने में यही समझाने की कोशिश करती हैं। चारों खुशी से रहने